देश में अफीम उत्पादक कृषक धोखाधड़ी से परेशान। जो एजेंसी नोटिफिकेशन जारी कर रही है, नारकोटिक्स ब्यूरो या फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो भी नोटिफिकेशन जारी करती है अफीम नीति के, उससे व्यवहारिक बदलाव कर लेती है। नोटिफिकेशन में वो कहती है हम सीपीएस पद्धति से किसानों से उगवाएंगे, और जब धरातल पे देखते हैं तो वो गम पद्धति से कृषकों को पट्टे जारी करती है। ये देश के अंदर विचित्र असंवैधानिक कृत्य किए जा रहे हैं। देश का जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है उसके अधीन नारकोटिक्स विभाग है, जिसमें सीबीएन अफीम उगवाता है, खेती करवाता है, और एनसीबी नारकोटिक्स की धरपकड़ करती है, अवैध अफीम को पकड़ती है। यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन हुए हैं 2016 के बाद, उसमें सीबीएन अर्थात राजस्व केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नारकोटिक्स विभाग ने सभी नोटिफिकेशनों में यह कहा कि हम सीपीएस पद्धति से, और 4% मार्फिन कंटेंट होना चाहिए, 4.9 4% कभी क्या। लेकिन जब हम धरातल पे अफीम उगवाते हैं किसानों से, ये संस्थाएं जो हैं वो उगवाती हैं, तो वहां पर वो उनको गम पद्धति दे देती है, और उसका जो अवशेष बचता है डोड़ा चूरा और धुलापाली, वो अब ड्रग्स के अंदर दायरे में आ गया। यहां पर देखिए, जब पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि धारा 9 के अंतर्गत केंद्र सरकार यदि सीपीएस पद्धति से कृषकों को खेती का पट्टा जारी करती है, तो उनके निस्तारण, डोड़ा चूरा और धोलापाली निस्तारण का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यदि सरकार, केंद्रीय वित्त मंत्रालय कृषकों को गम पद्धति से, चिराई पद्धति से अगर लाइसेंस देती है, तो वहां पर डोड़ा चूरा अवशेष भी बचेगा और पोस्ते दाने के साथ धोलापाली भी बचेगा। लेकिन पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस 2014 में इस बिल को, ये 2011 में बिल आया था संसद में, 2012 में पारित हुआ लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन विडंबना है कि इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गलत पद्धति से नोटिफिकेशन जारी कर दिए 2014 में। इसके विरुद्ध जब कृषक लोग गए, तो उनको राजस्थान हाईकोर्ट ने हरा दिया। राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगी। ये जनहित याचिका नंबर है 4201/2015। ये अराइव सेव सोसाइटी ने लगाई थी डोड़ा चूरा और धुलापाली के विरुद्ध। इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ ने फैसला दे दिया था और प्रतिबंध लगा दिया था। दुर्भाग्य देखिए, जो पत्र दिए गए थे उसको नोटिफिकेशन का दर्जा दे दिया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जब नोटिफिकेशन का हवाला दिया, हलफनामा दिया, तो वो सब पत्र निकले। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई, अपील याचिका लगाई गई, एसएलपी सिविल 24/900 और 24/901। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 4/9 को स्टे दे दिया। इसमें क्लियर लिखा है, इन मीन टाइम ऑपरेशन ऑफ द इंपंज ऑर्डर शेल रिमेन स्टे। इसमें क्लियर लिखा है कि ऑर्डर स्टे, उस पर स्टे मिल गया। इसका अर्थ है कि जो भी नोटिफिकेशन पत्र व्यवहार के रूप में थे वो सब फर्जी थे। यहाँ पर ये जो अफीम होती है, ये एक संधि, अंतरराष्ट्रीय संधि की तहत की जाती है। इसका आर्टिकल 23 कहता है, स्पेशल प्रोविजन अप्लीकेबल टू कल्टीवेशन, और नेशनल ओपियम एजेंसी उसको अधिकार दिए हैं, नेशनल ओपियम एजेंसी को अधिकार दिए हैं कि वो कैसे अपना अफीम कृषकों से खेती करवाए। ठीक है, आर्टिकल 25 में भी माना गया कि 2 प्रकार का पॉपी स्ट्रॉ होता है। अगर धारा 9 के तहत सीपीएस पद्धति से खेती करवाई जाती है, तो वो डोड़ा चूरा और धुलापाली निकलने का सवाल ही नहीं उठता, संपूर्ण डोड़ा क्रश हो जाता है। लेकिन यदि सरकारें
यदि केंद्रीय वित्त मंत्रालय कृषकों से चिराई पद्धति से अफीम खेती की परमिशन देती है तो वो गम पद्धति होती है और उसमें डोड़ा चूरा और धोलापाली दोनों निकलता है। यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में जो एक रीट याचिका था लगाई गई थी उसमें तो उन्होंने जवाब दिया कि साहब हमने ये जो प्रोविजन है इसको ही समाप्त कर दिया, 37 को ही समाप्त कर दिया जो डोड़ा चूरा और धोलापाली से संबंधित था। अब यहां देखिए किस तरीके से भारत में ड्रग तस्करी होती है। नोटिफिकेशन और पत्र व्यवहार, नोटिफिकेशन संवैधानिक होते हैं और पत्र व्यवहार पर्सनल होते हैं। यहां पर सबसे गंभीर विषय है कि जब जब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किए उसमें उन्होंने सीपीएस पद्धति से किसानों को खेती का हवाला दिया, पट्टा दिए, लेकिन ये भी कहा कि आपको डोड़ा चूरा जो वेस्ट बचता है उसको स्वयं को नष्टीकृत करना है। नीमच में एक अजीब घटना घटी। पोस्ता व्यापारी संघ बना, उसमें पोस्ता व्यापारी संघ ने क्या किया, कलेक्टर को मिसगाइड किया, मध्य प्रदेश शासन को मिसगाइड किया और राज्यपाल को मिसगाइड किया। उन्होंने इस लेटर के माध्यम से पोस्ता छनाई के दिशा निर्देश हासिल कर लिए, जबकि यहाँ दिशा निर्देश तब दिए जाते हैं जब लाइसेंस हो। जब लाइसेंस ही नहीं तो दिशा निर्देश कैसे दिए जाएंगे। यहाँ देखिए ये वाणिज्य कर विभाग ने लेटर दिया कि इसको नष्टीकरण करिए और वो संग्रहित किए हुए। आज नीमच के अंदर पोस्ता दाने का भाव 1 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों? उसका एकमात्र कारण है कि किसानों का डोला चूरा तो 1 लाख, लेकिन 1 लाख से ऊपर बिक रहा है। उसका कारण है 6,000 रुपए किलो तक का डोला चूरा बेचा जा रहा है। जब 6,000 रुपए किलो का डोला चूरा रहेगा तो 6 लाख रुपए क्विंटल। तो जानबूझ के किसान लोग डोला चूरा पोस्ता दाने के साथ मिक्स करके ला रहे हैं, रेशो ला रहे हैं 60-40 का, ताकि वो डोला चूरा पोस्ता छनाई में आए और वो अवैध लाभ प्राप्त करें। ये जितने भी पोस्ता दाना व्यापारी हैं नीमच के, मंदसौर में ऐसा क्यों नहीं हुआ, नीमच में ही क्यों ऐसा हुआ? पोस्ता व्यापारियों ने डोला चूरा और धोलापाली की अवैध निकासी की गली ढूंढी और सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तथा सभी एजेंसीज को धोखा दिया। क्या देश का केंद्रीय वित्त मंत्रालय इसको ईडी को जांच के लिए देगा, सीआईडी को जांच के लिए देगा? यहां देखिए इन्होंने 37 को 2016 में उड़ा दिया और उसके बाद जो भी लाइसेंस हुए वो सब सीपीएस पद्धति के हुए। आज देश में जो केमिकल आ रहा है सीपीएस का, अवशेष आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या केंद्रीय वित्त मंत्रालय स्वयं ड्रग तस्करी में लिप्त है? उनके ऐसे नोटिफिकेशन जो कि पत्र व्यवहार के हैं, उनको पत्र व्यवहार माना गया है, सुप्रीम कोर्ट ने माना और साथ ही साथ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना, राजस्थान सरकार ने माना। तो ऐसे पत्र व्यवहारों से क्या विभाग स्वयं तस्करी तो नहीं करवा रहा है और कृषकों को आय दुगनी करने के स्थान पर उनका नुकसान कर रहा है, उनको हतोत्साहित कर रहा है। इसीलिए इस साल 2020-21 के लिए ड्रग नीति नहीं आई, ओपियम पॉलिसी नहीं आई। क्या कारण है? क्या सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण? केंद्रीय वित्त मंत्रालय का नारकोटिक्स विभाग अभी तक 2020-21 के लिए अफीम नीति नहीं घोषित कर पा रहा है।